अब आज के इस वीडियो में त्रिभुजों के हल के अंतर्गत कोजिया नियम पर आधारित कुछ नए प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान साइन 2a बराबर b स्क्वायर ऑफ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान साइन 2b बराबर c स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान साइन 2c। अर्थात ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर हैं। ये आपको पहले प्रश्न में सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक पार्ट उठाते हैं। चूंकि a स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे साइन 2a। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है ये कॉस के किसी सूत्र के रूप में है। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि कॉस a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2bc, ये कॉस a का फार्मूला होता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर वाले इसके अंश की, तो क्या हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा 2bc कॉस a। यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो बराबर हमारा बन गया a स्क्वायर इंटू 2bc कॉस a बटे साइन 2a का फार्मूला लगाते हैं तो 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ देखते हैं कि 2 कट जाता है और कॉस a कट जाता है। तो बराबर ये हमारे पास जो आ गया है वो क्या आया है, a स्क्वायर bc बटे साइन a। अब देखिए साइन a के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, माना कि साइन a बराबर a के, साइन b बराबर b के, साइन c बराबर c के। भाई साइन रूल में तुमने पढ़ रखा है पीछे कि साइन a अपान a बराबर साइन b अपान b बराबर साइन c अपान c। अगर हम बराबर के मान लेते हैं तो साइन a को हम क्या कह देंगे, a के कह देंगे। तो अब ये बटा क्या हो गया, a के। तो अब a कट जाएगा तुम्हारा स्क्वायर से। तो इस प्रकार ये वैल्यू कितनी आ गई है, ABC अपान के। ये वैल्यू आ गई ABC अपान के। अब इसी प्रकार दूसरा पोर्शन उठा लेते हैं। दूसरा क्या था, b स्क्वायर ऑफ c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान साइन 2b, तथा तीसरा खंड था c स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान साइन 2c। तो जिस प्रकार हमने पहला खंड ऊपर हल किया उसी प्रकार इनको भी हल कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, बराबर b स्क्वायर इंटू 2ca कॉस b अपान साइन 2b का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन b कॉस b। इसी प्रकार इधर आ जाते हैं तो c स्क्वायर इंटू 2ab कॉस c हो जाएगा अपान 2 साइन c और कॉस c, ये साइन 2c का फार्मूला हो गया। कॉस b कट गया, 2 कट गया, यहाँ कॉस c कट गया और ये 2 कट गया। तो बराबर b स्क्वायर ca अपान साइन b क्या हो जाएगा, ये बन गया b के। इसी प्रकार यहाँ पर c स्क्वायर ab अपान साइन c बन गया c के। c स्क्वायर से कट गया, b स्क्वायर से कट गया। तो इस प्रकार यहाँ भी जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई वो क्या हुई, ABC अपान के, और यहाँ भी वैल्यू हमको मिल गई ABC अपान के। तो इस प्रकार तीनों जो राशियां हैं ABC अपान के रूप में आ गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः अब शुरुआत करेंगे उसी प्रश्न की, a स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान साइन 2a बराबर b स्क्वायर ऑफ
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन 2b बराबर सी स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन साइन 2c, और ये बराबर वैल्यू क्या आई है, ए बी सी अपॉन के, सबकी एक ही वैल्यू आई है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो अब देखते हैं ये दूसरा प्रश्न। यदि cos a प्लस 2 cos b प्लस cos c बराबर 2, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में होंगी। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। दिया गया है चूंकि cos a प्लस 2 cos b प्लस cos c बराबर 2 cos c। तो अब cos a प्लस cos c को हम एक जगह कर लेते हैं तथा इस 2 cos b का पक्षांतर कर देते हैं। तो ये 2 माइनस 2 cos b इधर हो जाएगा और cos a प्लस cos c में हम cos c प्लस cos d वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो 2 cos a प्लस c बाई 2 इंटू cos a माइनस c बाई 2। अभी हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश। तो इसका मतलब a प्लस c बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस c बराबर हो जाएगा 180 माइनस b और बाई 2 लग जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा 90 माइनस b बाई 2। तो इस प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos ऑफ 90 माइनस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस c बाई 2 बराबर, इधर जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस b। अब यहाँ कॉस b का आधा करते हुए ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि जिससे 1 समाप्त हो जाए। तो 2 ऑफ 1 माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाई 2 लगाते हैं तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर b बाई 2। इधर cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस c बाई 2। तो 2 साइन b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस c बाई 2 बराबर, ये 1 1 कट गया, 4 साइन स्क्वायर b बाई 2। अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों पक्षों में हमारा ये साइन b बाई 2 स्क्वायर से और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो इस प्रकार जो बचा वो क्या है, cos a माइनस c बाई 2 बराबर 2 साइन b बाई 2। अब इन दोनों पक्षों में यदि हम cos b बाई 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा हमको कि दोनों पक्षों में cos b बाई 2 का गुणा करने पर। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, ये cos b बाई 2 को हम पुनः जो है इधर इस रूल से, जैसे a प्लस c बाई 2 को b बाई 2 के रूप में लाए थे, तो इस b बाई 2 को हम a प्लस c बाई 2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस a प्लस c बाई 2 इंटू कॉस a माइनस c बाई 2 बराबर, ये 2 साइन a कॉस a का फार्मूला हो गया साइन 2 a साइन a का, तो ये बन जाएगा साइन b। इधर आते हैं तो इधर ये बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन ऑफ a प्लस c बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस c बाई 2 बराबर साइन b। अब यहाँ पर एक कार्य और कर लेते हैं, यदि हाफ इंटू 2 कर दें तो ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म बन जाता है। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो हाफ ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस सी बाई 2 प्लस ए माइनस सी बाई 2 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए प्लस सी बाई 2 माइनस ए माइनस सी बाई 2 बराबर
साइन बी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हाफ, इधर क्या हो जाएगा, सी सी कट जाएगा, 2a/2 तो a आ जाएगा साइन ए, प्लस इधर देखते हैं घटाने पर a कट जाएगा और ये 2c/2 तो साइन सी आ गया बराबर साइन बी। तो बटे 2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो साइन ए प्लस साइन सी बराबर 2 साइन बी आ गया। अब हम साइन रूल का यूज कर देंगे तो साइन रूल से साइन ए को हम क्या कह देते हैं, ए के, साइन सी को क्या कह देते हैं, सी के, 2 साइन बी को क्या कह देंगे, बी के। अब के का कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस सी बराबर 2b के कट जाएगा तो a प्लस सी बराबर 2b आ गया। और जब a प्लस सी बराबर 2b आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए बी सी समांतर श्रेणी में हो गए। अतः ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रतिबंध क्या होता है कि उनका सार्वांतर समान होता है, b माइनस ए बराबर c माइनस बी। तो b को इधर ले आओगे तो b हो जाएंगे 2b बराबर हो जाएगा, a उधर चला जाएगा प्लस में तो a प्लस c हो जाता है। ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी का प्रतिबंध है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का प्रतिबंध ये हमारे पास होता है, चूंकि इसलिए। तो इस प्रकार ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए ए साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले इसका एक खंड हम सरल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, चूंकि ए साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए को हम क्या कह सकते हैं, के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, सी स्क्वायर को के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी कहते हैं। क्या किया हमने, साइन रूल के प्रयोग से क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी बराबर के लेने पर। तो यहाँ पर हमने देखा क्या है, ए बी सी की वैल्यू रखी है तो ए बराबर के साइन ए लिखा हुआ है तो इसको 1 अपॉन के मानना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब ए बराबर निकालना हो तो 1 अपॉन के मानिए, जब साइन ए को उस रूप में लिखना हो तो फिर उसको के मान लेते हैं, साइन ए बराबर ए के हो जाएगा। के अंश के रूप में आ जाए गुणात्मक अवस्था में तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार अब इसको जब आप सरल करेंगे तो बराबर के, यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस a को कन्वर्ट कर दीजिए, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो a बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ b प्लस सी। तो ये बन गया साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ b प्लस सी इंटू साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन के स्क्वायर कॉमन हो गया। अब अंदर बचा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, तो बराबर, अब यहां पर देखते हैं के स्क्वायर से कट गया तो ऊपर इसको हाफ इंटू 2 कर लीजिए, तो 2 साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन, तो यहां साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगाएंगे तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ
बी माइनस सी, और अभी यहाँ के बचा था तो के आ जाएगा। तो इस प्रकार साइन ऑफ बी प्लस सी और साइन ऑफ बी माइनस सी कट जाता है। तो हमको यहाँ हाफ इंटू टू करने की फिर जरूरत नहीं है, तो ये सीधे सीधे वैल्यू आ गई 1/k। तो इसी प्रकार जब दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे, क्या थी, बी ऑफ साइन सी माइनस ए अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तथा तीसरी वैल्यू है सी साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे तो इनपे भी वही काम हो जाएगा। बी को हम क्या लिख देंगे, के साइन बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो पहले एक को ही हल कर लेते हैं, तो बराबर के साइन बी को हम क्या कह सकते हैं, पाई माइनस सी प्लस ए, साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए, बटे के स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये बराबर के तुम्हारा स्क्वायर से कट गया, तो ये 1/k आ गया, और इधर ऊपर हो जाएगा हमारा साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए, बटे साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी बन जाएगा साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए। तो ये सब कट जाएंगे, तो बराबर 1/k आ गया। यही कहानी यहाँ पर भी हो जाएगी। तो सी को हम लिख देंगे के साइन सी साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बराबर के। अगर हम चाहें कि ऊपर वाले को हम न बदल के ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो के साइन सी साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन के स्क्वायर कॉमन लेंगे, वो अंदर सूत्र लगा देते हैं, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी कट गया और इधर के स्क्वायर से कट गया। तो अब साइन ऑफ ए प्लस बी को हम साइन सी लिख सकते हैं, साइन सी अपॉन के साइन सी बन जाएगा। तब इनको काट देंगे तो भी हमारा 1/k आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, अतः ए साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1/k। अर्थात सबकी वैल्यू एक ही है, तो ये हमारा अब प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में c की पावर 4 माइनस 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कोण C बराबर 60 अंश अथवा 120 अंश। तो चौथा क्वेश्चन है, चूंकि c की पावर 4 माइनस 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर 0। अभी अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए सी के फॉर्म में ये एक द्विघात समीकरण का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इसको द्विघात के रूप में, इसको एक घातीय बहुपद या मध्य पद के रूप में, और ये अचर पद के रूप में है। अचर पद के हम गुणनखंड करते हैं
उन गुणनखंडों से मध्य पद का गुणांक प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमको यही करना है कि इतने के गुणनखंड से हमें 2a² प्लस b² लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे रफ कार्य में देखते हैं, a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ बराबर 0। तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। चूंकि ये भी एक मध्य पद विभाजन जैसा हमको समीकरण दिख रहा है, लेकिन ये मध्य पद विभाजन से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ फिर एक हम जोड़ या घटा के नहीं ला सकते। तो यहाँ पर सीधे सीधे पूर्ण वर्ग प्रयोग किया जाएगा। तो ये बन जाएगा a² का होल स्क्वायर और इधर बन गया b² का होल स्क्वायर। तो बीच में क्या होना चाहिए, 2a² b², जबकि ऊपर क्या है 1a² b², अर्थात यहाँ नीचे कितना ज्यादा है, एक a² b² ज्यादा है। अगर उतना ही हम कम कर दें तो हमारा नीचे और ऊपर के पदों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये स्थिति यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो ये बन गया पूर्ण वर्ग, क्या बन गया, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस ये बन गया ab का होल स्क्वायर। अब ये बन गया वर्गांतर। तो a² प्लस b² प्लस ab और a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0। तो ये हमारे दो गुणनखंड मिल गए इसके। अब अगर आप ध्यान दें, इस खंड को और इस खंड को अगर आप जोड़ेंगे तो ये ab प्लस माइनस के कट जाएंगे, अर्थात क्या आ जाएगा, 2a² और 2b², और वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम 2a² प्लस b² को इन खंडों के रूप में बांट सकते हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे, c⁴ माइनस, एक खंड में ये लिखेंगे a² प्लस b² प्लस ab ऑफ c² माइनस दूसरे खंड में लिखेंगे a² प्लस b² माइनस ab ऑफ c² प्लस a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ बराबर 0। तो इस प्रकार इस खंड में हम देखते हैं क्या हमारा कॉमन हो जा रहा है, c² कॉमन हो रहा है। तो बचेगा क्या, c² माइनस ऑफ a² प्लस b² प्लस ab माइनस, अब यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड ये लिखे हुए हैं, तो अर्थात एक खंड इसका ये इससे कॉमन हो जा रहा है। तो a² प्लस b² माइनस ab कॉमन हो रहा है यहाँ पर। तो अंदर क्या बचेगा, c², इस माइनस से यहाँ चिन्ह बदल जाएगा और इसके दूसरे खंड अर्थात ये खंड हमारा बच जाएगा, a² प्लस b² प्लस ab बराबर 0 हो गया। बड़े ही ध्यान से इसको समझेंगे, बिल्कुल ये तैयार होगा। तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखिए एक जैसा है। तो c² माइनस ऑफ a² प्लस b² प्लस ab ये कॉमन हो जाता है। तो दूसरे ब्रैकेट में c² माइनस ऑफ a² प्लस b² माइनस ab बचता है, तो बराबर 0। अब हम दोनों में से एक टुकड़ा उठा लेंगे। यदि c² माइनस ऑफ a² प्लस b² प्लस ab बराबर 0, तो हमें क्या मिलेगा, c² बराबर a² प्लस b² प्लस ab। तथा यदि दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा खंड उठाते हैं, यहाँ जब कॉमन लिया था तो इनटू हुआ था, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। ये ब्रैकेट कॉमन लिया था तो c² बचा था माइनस ये बचा था, तो ये ऑफ की अवस्था में होगा। यदि दूसरा टुकड़ा उठाएंगे c² माइनस ऑफ a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0, तो c² बराबर हो जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि यहाँ पर c² के दो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये दो मान जब आपको प्राप्त हो गए हैं तो अब करना क्या होगा, कोण C का मान ज्ञात करने के लिए
हमें दोनों में cos c बराबर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। cos c बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab, है ना। और यहाँ भी हम वही फार्मूला लिखाएंगे, cos c बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। दोनों ही स्थितियों में c स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस से क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ab अपान 2ab, कॉमा इधर भी, इधर cos c बराबर है और इधर cos c बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ab अपान 2ab। यहाँ पर हाँ, तो अब इसको सरल कर लेते हैं, तो cos c बराबर, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर कट जाएंगे, b स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस ab अपान 2ab, और यहाँ पर तथा cos c बराबर, यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, तो ab अपान 2ab। तो यहाँ पर आया हमारा cos c बराबर माइनस 1/2 ab कटने पर, और यहाँ पर आया cos c बराबर 1/2। अब ये माइनस 1/2 120 अंश का मान होता है, cos c बराबर cos 120 अंश, तथा यहाँ cos c बराबर ये वैल्यू काहे की होती है, cos 60 अंश की, तो इसलिए कोण c बराबर क्या आ गया, 60 अंश कॉमा 120 अंश। तो इस प्रकार cos c के दो मान प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। त्रिभुज ABC में यदि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 बराबर 2c स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि कोण c 45 या 135 अंश का है। तो इसको भी पिछले प्रश्न के जैसे ही हल करेंगे हम, इसलिए लिखेंगे c की पावर 4, पहले पावर 4 फिर उसके बाद दो घात वाला, तो -2 ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑफ c स्क्वायर। c को यहाँ हम बिल्कुल x जैसा मानते हैं द्विघात समीकरण के, प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर 0। जब हमने बना लिया तो अब हमें इसके गुणनखंड करके ये इतना हमें जोड़ या घटाने से लाना है मध्य पद विभाजन लगाने के लिए। हम चाहें तो यहाँ धराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं, उससे भी ये हल होगा, लेकिन पहले प्रयास करना चाहिए कि मध्य पद विभाजन से अगर आ जाता है तो अधिक सरल है। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को हम क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया। अब हमको करना क्या पड़ेगा, इसमें प्लस का 2ab जोड़ना पड़ेगा, तो इसका 2ab 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तब ये बनेगा पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने इसमें 2a स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ा है अपने पास से, तो इसका बैलेंस बराबर करने के लिए हमको इतना ही घटाना भी पड़ेगा, तभी तो ऊपर का और नीचे का वैल्यू बराबर होगा, अन्यथा नीचे वैल्यू ज्यादा हो जाती, ऊपर कम रह जाती। तो इतने में बन गया पूर्ण वर्ग, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम कह सकते हैं अंडर रूट ab का होल स्क्वायर। अब ये वर्गांतर बनने से इसके गुणनखंड हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 2ab, एक खंड बन गया, और दूसरा खंड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस रूट 2ab। तो इस प्रकार हमने इसके दो खंड प्राप्त कर लिए। इन दोनों खंडों को जब हम टोटल करेंगे तो अंडर रूट 2ab कट जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं,
सी की पावर 4 माइनस इसका पहला खंड उठाइए, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab आप सी स्क्वायर माइनस, अब दूसरा खंड उठाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab आप सी स्क्वायर। तो अभी हमने क्या किया है, अब इन दोनों पदों को यदि माइनस के हैं समान चिन्ह वाले, अगर हम जोड़ेंगे तो सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये प्लस माइनस के √2ab कट जाएंगे। प्लस अब ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 को क्या लिखेंगे, इस अवस्था में लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab बराबर 0। तो इस प्रकार अब हमने इसका क्या किया है, मध्य पद का विभाजन कर दिया। अब देखिए प्रथम दो पदों में सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर माइनस आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab प्लस, अब दूसरे जोड़े में हमारा कॉमन हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab, तो बचेगा क्या, सॉरी यहाँ माइनस था तो बीच में माइनस लगाइए, तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर बचेगा और प्लस का चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab इतना बचेगा बराबर 0। तो ये वैल्यू इतनी हमने अलग कर दी। अब आते हैं, अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखिए एक जैसे हैं, कॉमन हो जाते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab ये बड़े ब्रैकेट में करके कॉमन लिया, तो दूसरे बड़े ब्रैकेट में ये सी स्क्वायर बचेगा, ये माइनस बचेगा, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab बराबर 0। तो इस प्रकार क्या हमने देखा, अतः यदि एक टुकड़ा उठाते हैं सी स्क्वायर माइनस आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab बराबर 0, तो हमें क्या, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab मिल जाता है। तथा यदि दूसरा टुकड़ा उठाते हैं सी स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab बराबर 0, तो हमें सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab मिल जाता है। तो अब यहाँ पर दोनों दशाओं में हमने सी स्क्वायर बराबर प्राप्त किया है। अब आते हैं कोण सी हमको निकालना है, चूंकि कॉस सी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab, तो बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब सी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस √2ab अपान 2ab, तो ए स्क्वायर कट गए बी स्क्वायर कट गए, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई कॉस सी बराबर माइनस √2ab अपान 2ab। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि ab अब कट जाएगा, तो ये हमारा, अब और क्या करेंगे, √2 से जब ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 2√2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 अपान 2√2 कॉस सी। अब ये 2 कट जाएगा तो -1/√2 आ गया, तो ये आ जाएगा कॉस सी बराबर -1/√2 होता है कॉस 135 की वैल्यू। तथा दूसरी तरफ आएंगे, यही हम लगाएंगे कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab, तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे प्लस √2ab हो जाएगा अपान 2ab। तो इस प्रकार ये कॉस सी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए, √2ab अपान 2ab आ गया, ab कट गया, यहाँ भी हम √2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो कॉस सी बराबर आ गया 2 अपान 2√2, ये कट गया तो 1/√2 आ गया, तो कॉस सी बराबर आ गया
cos 45 अंश। तो इस प्रकार हमने देखा कि c बराबर यहाँ 135 अंश और यहाँ 45 अंश। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण C बराबर 45 अंश कॉमा 135 अंश। तो इस प्रकार ये दोनों वैल्यूज प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा, त्रिभुज ABC में यदि A cos A बराबर B cos B तो सिद्ध कीजिए A बराबर B या C बराबर 90 अंश। तो चूंकि A cos A बराबर B cos B, तो A इंटू cos A का फार्मूला लगा दीजिए। तो B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 2BC बराबर B इंटू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। तो इस प्रकार हमने देखा दो दो तुम्हारा कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसका त्रिज्या गुणा कर लेते हैं। तो A का इधर हम गुणा करेंगे, A स्क्वायर ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इधर B से गुणा करेंगे तो B स्क्वायर ऑफ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अब इसको जब सरल करेंगे तो ब्रैकेट खोलते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस A की पावर 4, B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस B की पावर 4। तो इस प्रकार देखते हैं कि A स्क्वायर B स्क्वायर ये कट जाता है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम माइनस A की पावर 4 और माइनस B की पावर 4 इधर बुला लेते हैं तो प्लस B की पावर 4 हो जाएगा, प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर बुलाएंगे तो माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर, तो बराबर ये 0 आ जाता है। तो इस प्रकार अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 प्लस यहाँ पर C स्क्वायर कॉमन हुआ तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो यहाँ वर्गांतर हो जाएगा माइनस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 0। जब हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा C स्क्वायर प्लस में बचेगा और ये माइनस में बचेगा। तो C स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख लिया बराबर 0। अब टुकड़े उठा लेते हैं, यदि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 0 तो A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, इसका मतलब A बराबर B, तथा यदि C स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 0 तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A बराबर B आ गया और यहाँ पर आया C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो भुजाओं में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। और जब ये समकोण होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कोण C बराबर 90 अंश। चाहो तो पिछले सवाल की तरह cos C बराबर फार्मूला लगाओ और वहां C स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रखोगे, तब तुम्हारा C बराबर 90 अंश निकल आएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में अब इतने ही प्रश्न, अगले नियम के प्रश्नों को अब अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।